हिकायत बादशाह रूम की तुमको सुनाता हूँ, खुदा के कहर की अदना झलक तुमको दिखाता हूँ। पुराने पाक एक दिन पढ़ रहा था शाहरुमा का, पुराने पाक एक दिन पढ़ रहा था शाहरुमा का। वइज़ो मंतशा वाली पढ़ी आयात पुरानी, तो उसके दिल में पैदा हो गया एक जोश शैतानी। वो अपने दिल में यूं कहने लगा, ये कैसी आयत है, खुदा के हाथ इज्जत है, खुदा के हाथ जिल्लत है। ये कुदरत मुझ में भी है, जिसको चाहूँ मालो इज्जत दूं, ये ताकत मुझ में भी है, जिसको चाहूँ उसको जिल्लत दूं। तकब्बुर दिल में शाहे रूम के यूं भर गया शैतान, खुदा की जात से इनकार आखिर कर गया नादा, खुदा की जात से इनकार आखिर कर गया नादा। यूं ही कुछ रोज जब उसने गुजारे खुद परस्ती में, तकब्बुर ही तकब्बुर भर गया जब उसकी हस्ती में। खुदा के कहर में एक जोश तबे इख्तियार आया, कि एक जंगल में शाहे रूम करने को शिकार आया। खुदा की शान एक खुश रंग हिरन को सामने पाया, हिरन को जिंदा पकड़ूं दिल में शाहे रूम के आया। ख्याल आते ही कुछ इस तरह उसने घोड़ा दौड़ाया, कि छूटे सारे साथी दूर पलटी दम में यूं काया। हिरन गायब हुआ और आई सुस्ती अस्पे ताजी पर, बहुत पछताया शाहे रूम अपनी जल्दबाजी पर। अब उसके वास्ते एक और भी ताजा मुसीबत थी, जहाँ वो पहुँचा था वो दूसरे की बादशाहत थी, जहाँ वो पहुँचा था वो दूसरे की बादशाहत थी। वहाँ फैली हुई थी एक खूनी डाकू की दहशत, के जो हर काफिले पे करके हमला लूटता दौलत। हुई डाकू के शक में शाहरुमा की गिरफ्तारी, हुआ सब बेअसर उसने बहुत की नालाओजारी, और उसके हाथों को काटा गया तब हुक्म शाही से। हुआ ये हाल शाहे रूम का कहरे इलाही से, हुआ ये हाल शाहे रूम का कहरे इलाही से। रहा बरसों परेशान हाल वो तकदीर का मारा, खुदा के कहर से मुश्किल नजर आता था छुटकारा। वहाँ के बादशाह की बेटी थी सूरत में लासानी, उसे था शौक समझाए कोई तफसीर पुरानी। हुआ जब हुक्म शाही अर्ज की दीवान ने शाह, एक ऐसा आदमी इस शहर में मौजूद है आका। कटे हैं जिसके दोनों हाथ, जिस पे रहम आता है, वो जब कुरान पढ़ता है तो इंसान कांप जाता है। ये सुनकर शाह रुमा को हुआ ये हुक्म सुल्तानी, मेरी बेटी को तुम देते रहो अब दर से पुरानी, मेरी बेटी को तुम देते रहो अब दर से पुरानी। खुदा की शान एक दिन फिर वही आयत नजर आई, परेशानी में चश्मे गम शाह रूमा की भर आई। ये हालत देखते ही शाहजादी उठी घबरा कर, और अपने बाप से ये वाकया उसने कहा जाकर। हुआ हैरान वो भी और शाह रूमा के पास आया, कहा क्यों इस तरह तुम रो पड़े, क्या तुम पे गम गुजरा। सबब फिर शाह रुमा ने बताया अपने रोने का, तकब्बुर के सबब इस तरह से बर्बाद होने का। कहा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा कर गाफिल, कहीं ऐसा न हो तेरा गजब हम पे भी हो नाजिल।
ये सुनना था कि शाहे रूम का दिल खौफ से कांपा, उठा फिर सच्चे दिल से तौबा की सजदे में सर रखा, उठा फिर सच्चे दिल से तौबा की सजदे में सर रखा। दुआएं उसने की जब आज जिसे और मिन्नत से अता उसको हुए फिर दोनों बाजू दस्ते कुदरत से। निकाह उससे किया उस बादशाह ने अपनी बेटी का, मिला दोबारा शाहे रूम को खोया हुआ रुतबा। बहुत ही शान और शौकत से फिर अपने मुल्क वो लौटा, मगर उसकी जुबां पर कलमा ये हर वक्त रहता था, तू ही कादिर है मौला, तू ही कादिर है मौला, रंज दे या के मुसर्रत दे, तू है मुख्तार जिसको चाहे इज्जत दे या दिल। ये भी तारीख नबूवत का है हिस्सा सुन लो, ये भी तारीख नबूवत का है हिस्सा सुन लो, ये भी तारीख नबूवत का है हिस्सा सुन लो। हजरते नूह का ए मोमिनो किस्सा सुन लो, हजरते नूह का ए मोमिनो किस्सा सुन लो। बाद आदम के बहुत यूं तो पैगंबर आए, शीसो इदरीस ने उनमें बड़े रुतबे पाए, हर तरफ लेके वो अल्लाह का फरमान फिरे, फिर भी फरमान खुदाबंदी से इंसान फिरे। नस्ल आदम हुई गुमराह जो राहे हक से, आई शैतान की पनाहों में पनाहे हक से। जुल्म जब हद से बढ़े और गुनाह आम हुए, रब से मुंह मोड़ के सब बंदाए असनाम हुए। अपने भटके हुए बंदों की हिदायत के लिए नूह को चुन लिया मौला ने नबूवत के लिए, नूह को चुन लिया मौला ने नबूवत के लिए। नूह देने लगे ईमान का सबक उम्मत को, और समझाने लगे अजमत हक उम्मत को। हर तरह नूह ने तौहीद का इजहार किया, रब के इनाम का इकराम का लालच भी दिया। दावते हक पे मजाक उनका उड़ाया सबने, हजरते नूह को हर तरह सताया सबने। जुल्म जो उन पे हुए और किसी पर न हुए, ऐसे मजलूम कोई और पैगंबर न हुए। जब बड़े जुल्म तो दोज़ख से डराया सबको, कहर अल्लाह का फिर याद दिलाया सबको, कहर अल्लाह का फिर याद दिलाया सबको। कहर के जिक्र पे भी होश में वो आ न सके, हक के दामन में वो नादान अमा पा न सके। नूह ने 600 बरस तक दिया हक का पैगाम, इस पे भी दूर अतात से रहे शर के गुलाम। 80 अफराद थे बस हक के परस्तारों में, और जितने थे शुमार उनका था बदकारों में। नूह ने जोर न जब जुल्म का घटते देखा, राह बातिल से न जब कौम को हटते देखा। कौम के हाल पे रंजूर हुए हजरत नूह, बद्दुआ देने पे मजबूर हुए हजरत नूह, बद्दुआ देने पे मजबूर हुए हजरत नूह। बद्दुआ आपने दी कहर उठा दे मौला,
हक के दुश्मन जो है तू उनको सजा दे मौला। न किसी ने भी मेरी बात जहां में मानी, तेरे बंदों ने की हर हाल में नाफरमानी। मैंने हर तरह दिया दीन का पैगाम इन्हें, रोका हर एक बुराई से सरे आम इन्हें। दिल के अंधों ने तेरे नाम को समझा ही नहीं, दीन को दीन के पैगाम को समझा ही नहीं। खाक कर दे इन जालिम है गुनहगार है ये, मेरे अल्लाह जहन्नम के सजावार है ये, मेरे अल्लाह जहन्नम के सजावार है ये। बद्दुआ नूह की ये हो गई मकबूल खुदा, कश्ती फिर आपने बनवाई बहुक्मे मौला। देख कर नूह की कश्ती को सितमगार हंसे, आपके फेल पे बातिल के परस्तार हंसे। हंस के बोले न समंदर है न दरिया है यहाँ, तुमने कश्ती जो बनाई है चलाओगे कहाँ। नूह को रब्बे दो आलम ने दिया फिर पैगाम, आप और आपके प्यारे करे कश्ती में कयाम। जो भी मखलूक है ले इसमें से एक एक जोड़ा, छोड़ दीजिए उन्हें मुँह हक से जिन्होंने मोड़ा, छोड़ दीजिए उन्हें मुँह हक से जिन्होंने मोड़ा। जिस घड़ी नूह ने तामील की हुक्म रब की, इब्तिदा कहर खुदा बंदी की दुनिया में हुई। बारिश ऐसी हुई यूं टूट के बरसा पानी, बन गया मौत का तूफान उबलता पानी। वादियां बाग बियाबान पहाड़ और सहरा, सबके सब डूब गए नूह की कश्ती के सिवा। हर तरफ पानी था गर्काब थी दुनिया सारी, जोर तूफान का रहा 5 महीने जारी। पानी पानी हुई तूफान बला से दुनिया, यानी बर्बाद हुई कहर खुदा से दुनिया, यानी बर्बाद हुई कहर खुदा से दुनिया। नूह पे जुल्म जो ढाते थे वो बर्बाद हुए, जो हंसी उनकी उड़ाते थे वो बर्बाद हुए। जिन पे पलती थी बुराई वो नशे मन न रहे, जुल्म वाले न रहे दीन के दुश्मन न रहे। जोरे बातिल न चला कहर खुदा के आगे, जितने मलऊन थे बेबस थे कज़ा के आगे। कौम बदकार बहर हाल फना हो के रही, बद्दुआ नूह की मकबूल खुदा हो के रही। नामा मिल सकी भटके हुए इंसानों को, हक से फिरने की सजा मिल गई नादानों को, हक से फिरने की सजा मिल गई नादानों को। जबले जूद पे जब नूह की कश्ती आई, फिर तो अल्लाह ने भी शान करम दिखलाई। खत्म तूफान हुआ हुक्म खुदावंदी से, नूह के साथ वहीं उतरे सभी कश्ती से। नूह ने दामन जूदी को फिर आबाद किया, नाम इस बस्ती का हजरत ने समानीन रखा। नूह की नस्ल से फिर हो गई दुनिया आबाद, ये हकीकत है कि हम सब हैं उन्हीं की औलाद। मोमिनो नूह के तूफान की तबाही से डरो, हक पे कायम रहो और कहर इलाही से डरो, हक पे कायम रहो और कहर इलाही से डरो, हक पे कायम रहो और कहर इलाही से डरो।
सुनो मैं दास्ताने हजरत आदम सुनाता हूँ। सुनो मैं दास्ताने हजरत आदम सुनाता हूँ। सुनो मैं दास्ताने हजरत आदम सुनाता हूँ। हुआ आबाद कैसे ये जहां तुमको बताता हूँ। हुआ आबाद कैसे ये जहां तुमको बताता हूँ। खुदा ने जब किए सातों ज़मीं सातों फलक पैदा, किए अर्शे बरी लोहो कलम जिन्नो मलक पैदा, तो सोचा फिर खुदा ने एक मखलूक ऐसी पैदा हो जो हर मखलूक की सरताज हो, जो फख्र दुनिया हो। ये इज़राइल से रब ने कहा सूए ज़मीं जाओ, ज़मीं की नाफ से तुम एक मुट्ठी खाक ले आओ। ज़मीं की खाक जब लाई गई मौला की खिदमत में, उसे ढाला खुदाए दो जहां ने एक मूरत में। फिर उस मूरत में फूंकी रूह रब ने शान कुदरत से, कहा फिर रब्बे आलम ने फरिश्तों की जमात से, कहा फिर रब्बे आलम ने फरिश्तों की जमात से। इसे सजदा करो आदम है ये मेरा खलीफा है, ये खाकी है मगर तुमसे भी अफजल इसका रुतबा है। ये सुनना था कि आदम को फरिश्तों ने किया सजदा, मगर मगरूर होकर ये इजाज़िल नहीं बोला। मैं नारी हूँ किसी सूरत में ऐसा कर नहीं सकता, मैं हरगिज़ खाक के पुतले को सजदा कर नहीं सकता। गुरूर उसका जो ये देखा तो आई जोश में कुदरत, इज़ाज़िले लई पर भेज दी अल्लाह ने लानत। कहा शैतान ने फिर रब से मुझे शर की इजाजत दे, तेरे बंदों को बहकाता रहूं मैं इतनी ताकत दे, तेरे बंदों को बहकाता रहूं मैं इतनी ताकत दे। जवाब उसका दिया मौला ने जा मंजूर है हमको, इजाजत है तू बहका शौक से औलाद आदम को। किया हवा को पैदा रब ने फिर आदम की पसली से, किया दोनों को फिर जन्नत में दाखिल अपनी मर्जी से। खुदा ने आदम हवा को शाने आदमियत दी, सिवा गंदुम के हर एक चीज खाने की इजाजत दी। जो देखी शान अज़मत आदम
शैतान ने, तो इन दोनों को बहकाने की ठानी दिल में नादाने, तो इन दोनों को बहकाने की ठानी दिल में नादाने। ये सोचा उसने चालाकी से, फितनों से, शरारत से, मैं आदम और हवा को निकलवाऊंगा जन्नत से। कि लाखों कोशिशें आदम को बहकाने की शैतान ने, किसी सूरत न पाई कामयाबी फिर भी नादाने। मिली जिल्लत उसे आदम को बहकाना न रास आया, वहां से जब वो ठुकराया गया हवा के पास आया। कहा हवा से खाओ दानाए गंदुम न घबराओ, गुनाह इसमें नहीं है कोई हरगिज तुम न घबराओ, गुनाह इसमें नहीं है कोई हरगिज तुम न घबराओ। बड़ी चालों से तीर आखिर लगा उसका निशाने पर, किया हवा को राजी दानाए गंदुम के खाने पर। खिलाफे हुक्म रब हवा ने गंदुम खा लिया आखिर, गरज शैतान ने आदम को भी बहका दिया आखिर। हुए इस भूल पर महरूम दोनों हर फजीलत से, जमी पर आदम हवा को फेंका रब ने जन्नत से। वो अपनी भूल पर आंसू नदामत के बहाते थे, खुदा के सामने रोते थे दोनों गिड़गड़ाते थे, खुदा के सामने रोते थे दोनों गिड़गड़ाते थे। कई बरसों के बाद अरफात में आकर मिले दोनों, दुआ बख्शिश की फिर मिलजुल के वो करने लगे दोनों। मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगी जो आदम ने, कि बख्शिश आदम हवा की मौलाए दो आलम ने। जमी को नस्ले आदम से बसाया शान कुदरत ने, इसी सूरत से ये दुनिया संवारी है मशीयत ने, इसी सूरत से ये दुनिया संवारी है मशीयत ने। है कितना मीठा सब्र का ये फल है मोमिनों, है कितना मीठा सब्र का ये फल है मोमिनों। अय्यूब का है मर्तबा अफजल है मोमिनों, है कितना मीठा सब्र का ये फल है मोमिनों। थे मालदार हजरत अय्यूब बेगुमां, हर वक्त था नसीब उन्हें ऐशे दो जहां। करते थे वो भी शुक्र इनायत के वास्ते,
थी वक्फ जिंदगानी इबादत के वास्ते। शैतान हक से कहने लगा रब्बे दो जहां, अय्यूब ने न देखा कभी रंज का समा। हर वक्त उनको ऐशो मुसर्रत से काम है, इस वास्ते जुबां पे फकत तेरा नाम है। फरमाया हक ने रंजो अलम में सता के देख, अय्यूब को हर एक तरह आजमा के देख, अय्यूब को हर एक तरह आजमा के देख। शैतान ने कुछ ऐसा दिखाया उन्हें असर, बीमार हो के मर गए सारे ही जानवर। यूं आग लग गई कि जला उनका घर का घर, छत गिरने से वहीं पे दबे दुख्तरों की सर। शैतान अब सताने लगा उनको सुबह शाम, और भर गया फफोलों से उनका बदन तमाम। कहते हैं कीड़ा जख्म से एक नीचे गिर पड़ा, उसको उठा के जख्म पे हजरत ने रख लिया। फरमाया तू यहीं पे पला और बड़ा हुआ, मर्जी ये हक यही है तू मुंह मोड़ कर न जा, मर्जी ये हक यही है तू मुंह मोड़ कर न जा। आंखों के जख्म ने उन्हें अंधा बना दिया, और उनके गांव वालों ने बेघर उन्हें किया। आती थी बदबू जख्म के सड़ने से इस कदर, धुतकारते थे सब उन्हें जाते थे वो जिधर। अलकिस्सा चंद गांव फिरे यूं ही दर बदर, इस हाल में रही मत हर वक्त हम सफर। मजदूरी करके खाने को लाती थी सुबह शाम, शौहर को अपने हाथों खिलाती थी सुबह शाम। मजदूरी एक दिन न कहीं जब उन्हें मिली, आवाज एक घर पे रही माँ ने जाके दी, आवाज एक घर पे रही माँ ने जाके दी। औरत इकाई घर से ये आवाज जब सुनी, बोली रही माँ उससे मुझे काम दो कोई। औरत ये बोली बाल रही माँ के देख कर, क्या अच्छे बाल हैं तेरे तू काट दे अगर। सर पर सजा लूं अपने तेरे ये हसीन बाल, बालों के बदले पूरा करूंगी तेरा सवाल। बोली रही मरहम करो मेरे हाल पर, अय्यूब उठते हैं मेरे बालों को थाम कर। लेकिन किसी तरह भी न मानी वो बदकिसाल, आखिर इन्होंने काट दिए अपने सर के बाल, आखिर इन्होंने काट दिए अपने सर के बाल। बालों के कटने से हुआ दिल पर अजब असर, रोने लगी रही माँ इस हालत को देख कर। बोली रही मरो के इलाही तेरे निसार, हमने उठाए रंजो अलम दिल पे बेशुमार। करते हैं फिर भी शुक्र तेरी बारगाह में, हर गम खुशी से झेलते हैं तेरी राह में। गम की कहानी बन के रही अब ये जिंदगी, अय्यूब से जमाने ने हर चीज छीन ली। लेकिन कोई भी ले न सका उनसे तेरा प्यार, है अब भी उनका सब्र की दौलत पे इख्तियार, है अब भी उनका सब्र की दौलत पे इख्तियार। अब बख्श दे ये साल है गम का 18वां, वरना तेरी खुशी में है हम लोग शादमां।
तकदीर में जो होगी मुसीबत उठाएंगे, लेकिन जुबां पे कोई शिकायत न लाएंगे। रहमत को जोश आ गया सुनते ही ये पुकार, जो कुछ भी खो गया था मिला उससे बेशुमार। फिर एक बार हो गया हर शय पे इख्तियार, शैतान उनके सब्र से आखिर हुआ फरार। जब कामयाब सब्र में अय्यूब हो गए, वल्लाह दो जहां के वो महबूब हो गए, वल्लाह दो जहां के वो महबूब हो गए। यारान मुस्तफा की मोहब्बत को देखिए, करते हैं किस तरह से वो दावत तो देखिए। अव्वल खलीफा हजरत सिद्दीक नामदार, फरमाया मुस्तफा से कि ऐ शाह ज़िव्वकार, दावत है आज घर मेरे सरकार आइए, और आपके गुलाम की इज्जत बढ़ाइए। अलकिस्सा बारगार की दावत कबूल की, सिद्दीक ने भी दिल से की खिदमत रसूल की, सिद्दीक ने भी दिल से की खिदमत रसूल की। अब दूसरे खलीफा उमर रहनुमाए दीन, फारूक का खिताब मिला जिनको बिल यकीन। परवाना-ए रसूल वो मिल्लत के जानसार, वो शाह अदल आशिक महबूब किरदगार। दावत नबी को दे के बड़ी धूमधाम से, खाना खिलाया सबको मोहम्मद के नाम से, खाना खिलाया सबको मोहम्मद के नाम से। अब तीसरे खलीफा बहुत मालदार थे, सब कुछ था घर में आपके मौला के फजल से। खाने के सामा कर दिए तैयार आपने, उस्मान के मकान पे सरकार आ गए। की दावते रसूल पड़े एहतमाम से, दौलत भी कुछ लुटा दी मोहम्मद के नाम से, दौलत भी कुछ लुटा दी मोहम्मद के नाम से। हजरत अली के पास न था कोई मालो जर, पाके गुजर रहे थे हसन और हुसैन पर। रंजीदा एक गोशे में बैठे झुकाए सर, फरमाया फातिमा ने ये नजदीक आन कर, क्या जिद करी है तुमसे मेरे दिल के चैन ने, क्या कोई चीज मांगी जनाबे हुसैन ने, क्या कोई चीज मांगी जनाबे हुसैन ने। फरमाया कोई चीज न मांगी हुसैन ने, मेहमान रसूल हजरत उस्मान गनी के थे। असहाब नामदार भी थे साथ आपके, खाने तरह तरह के मुहैया थे कर दिए। जर होता पास होती जियाफत रसूल की, करता था मैं भी शौक से दावत रसूल की, करता था मैं भी शौक से दावत रसूल की। खातून ने कहा कि भरोसा खुदा पे है, दावत नबी को आप अभी जाके दीजिए। अल्लाह के भरोसे नबी को बुलाइए, बुलवाया फातिमा ने कहो मेरे बाप से। असहाब ज़िव्वकार के साथ आप आइए, बेटी के घर पे शान से तशरीफ लाइए, बेटी के घर पे शान से तशरीफ लाइए। बोले अली मकान पे या मुस्तफा चलो, दावत अली के घर है रसूले खुदा चलो।
महबूब हक के जाने अली मुर्तजा चलो, बेटी ने की है याद शहे अंबिया चलो, तशरीफ लाओ चूम कदम हम रसूल के, करते हैं याद आपको बेटे बुतूल के, करते हैं याद आपको बेटे बुतूल के। अल्लाह के नबी ने ये दावत कबूल की, खुश हो के घर को लौट गए मुर्तजा अली, बिन्ते रसूल सजदाए मौला में झुक गई, रो रो के बारगाह इलाही में अर्ज की, दावत मेरे मकान पे शाहे हुदा की है, अब तेरे हाथ आबरू शेरे खुदा की है, अब तेरे हाथ आबरू शेरे खुदा की है। अल्लाह ने जिब्राइल को ये हुक्म दे दिया, जन्नत से किस्म किस्म की नेमत को लेके जा, रख दे वहाँ दुआ जहाँ करती है फातिमा, ले आए जिब्राइल फरिश्तों का काफिला, जन्नत के खान फातिमा के घर में धर दिया, सारा मकान रहमत मौला से भर दिया। जब बिन्ते मुस्तफा ने सर अपना उठा लिया, हर सिमत खान खुल्द को देखा जो बरमला, बस लाख लाख शुक्र खुदा का किया अदा, होती थी शाम आ गए इतने में मुस्तफा, झुलवाए मुर्तजा ने शहे अंबिया के हाथ, खाना सबों ने खाया हबीबे खुदा के साथ। असहाब जीवकार भी मुंह देखते रहे, ये धूमधाम देख के हैरान रह गए, दुनिया से एक निराले थे खाने के जायके, मिलती है ऐसी नेमत नाज़ा नसीब से, क्या हो बयान खुल्द की नेमत के तज़किरे, खुशबू थी उसमें ऐसी के मुर्दा भी जी उठे, खुशबू थी उसमें ऐसी के मुर्दा भी जी उठे।